जीटी वर्सेस आरआर, एक तरफ खेला जाएगा टेस्ट मैच और दूसरी तरफ टी20 मैच, क्योंकि जीटी ने टीम ऐसी बनाई है। आप इनका टॉप ऑर्डर देखो, मिडिल ऑर्डर देखो, बॉलर्स देखो, फिर सिलेक्शंस देखो, सब टेस्ट मैच के हिसाब से हैं। सिलेक्शन में भी 6 बैट्समैन, 5 बॉलर, 1 इम्पैक्ट प्लेयर मिल गया तो बैलेंस मिल गया, अदरवाइज इम्पैक्ट प्लेयर नहीं मिलता तो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट वाली सोच दिखेगी। फिर बैटिंग में टॉप 3 पर जाओ, साई सुदर्शन और शुभमन गिल बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट टी20 क्रिकेट में दोनों को एक साथ ओपन नहीं करा सकते, क्योंकि दोनों टाइम लेके खेलते हैं, और जब टाइम लेके खेलते हैं तो उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए नंबर 3 पर आपको जॉस बटलर चाहिए। पिछले साल था तो अच्छा कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्लो शुरुआत मिल रही थी इनको, जॉस बटलर आके उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे थे और कहानी ठीक हो जा रही थी, मतलब काम चल जा रहा था। अब इस बार तो जॉस बटलर ही स्ट्रगल कर रहा है। पिछले 1 साल से उनके टी20 क्रिकेट में रन नहीं बन रहे, पूरा टी20 वर्ल्ड कप उनका वैसा गया। पिछले मैच में देखो, जहां इस टीम को एक अच्छी शुरुआत मिल गई थी, 3 ओवर में 35 रन थे, और उसके बाद विकेट गिरता है, जॉस बटलर आते हैं। अब वो बंदा खुद फॉर्म में नहीं है तो टाइम तो लेगा ही लेगा, और जब वो टाइम लेगा तो फिर आप 10 ओवर में 80 बनाएंगे, और जब 10 ओवर में आप 80 बनाएंगे और फिर उसके बाद आपका मिडिल ऑर्डर माशाअल्लाह है तो उसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, 180 भी नहीं बना पाएगा, तो फिर आप मैच नहीं जीत सकते। आप 160 बना के पारी अपनी खत्म करेंगे और 160 चेज हो ही जाएगा, जो पिछले मैच में हो गया। तो बल्लेबाजी में टॉप 3 ऐसा है। फिर नंबर 4 की पोजीशन पर चलो ग्लेन फिलिप्स को आप ले आए। फिर ये जो शाहरुख खान, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, इससे बेटर प्लेयर नहीं है क्या इंडिया के क्रिकेट में? शाहरुख खान तो 3-4 साल से लगातार जो है वो जिस भी फ्रेंचाइजी में खेल रहे हैं वहाँ पर उन्होंने अभी तक तो कुछ किया नहीं है, ना कोई ऐसे उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी झंडे गाड़े हैं जिसके बेसिस पर कहा जाए कि यार बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में आ रहे हैं, यार इस प्लेयर को नहीं मौका दिया तो फिर बड़ी बेमानी हो जाएगी इस प्लेयर के साथ। राहुल तेवतिया का मैंने आपको कई बार कहा था कि पूरा डोमेस्टिक का सीजन वो मैचेस ही नहीं खेले, यार कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल के ही नहीं आ रहा वो बंदा, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? जो कर दे वो अच्छा है, और वो तो वैसे भी आप उनको 5-7 गेंद के लिए रखते हैं, तो 5-7 गेंद का खिलाड़ी आप अपनी टीम में रख के कितनी बेहतर आप टीम बना लेंगे। फिर वॉशिंगटन सुंदर को भी आप उस प्लेइंग 11 में बैटिंग ऑर्डर में इंपॉर्टेंट बैट्समैन बना के खिला रहे हैं। अरे भाई अपनी प्रॉब्लम तो देखो, आपको चाहिए स्ट्राइकर, तगड़े प्लेयर, क्योंकि आपने टॉप ऑर्डर में वैसे ही ऐसे प्लेयर ले लिए जो आपके लिए ज़्यादा रन नहीं बना सकते। रन बना सकते हैं बट जो इम्पैक्ट वाले रन हैं वो नहीं बना सकते। इम्पैक्ट वाले रन कौन बनाएगा? सिर्फ जॉस बटलर के ऊपर जिम्मा है जो बेचारा खुद ब खुद स्ट्रगल कर रहा है। ग्लेन फिलिप्स के ऊपर जिम्मा है कि वो बनाएंगे नहीं बनाएंगे, क्योंकि उतना कंसिस्टेंट नहीं रहते। ग्लेन फिलिप्स का गेम भी हिट एंड मिस वाला है। अगर टी20 क्रिकेट में आप देखो तो देखो वो फील्डर बहुत अच्छे हैं, न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं तो रेगुलर मौके उनको मिल जाते हैं, वो सब चीज़ें ठीक है अपनी जगह पर। और फिर इस टीम का बैलेंस, भाई एक ऑलराउंडर लिया था जिसके लिए आपने एक बड़ी बोली लगाई थी, उसको आपने खिलाया ही नहीं। और ये ऐसी टीम है जिसकी बल्लेबाजी जो है वो 7 नंबर पे जाके खत्म हो जाती है। 7 नंबर के बाद फिर राशिद खान आते हैं 8 नंबर पर। जनरली आज आप आईपीएल की बाकी टीमों में देखो, सब में 8 नंबर तक बल्लेबाजी है। अगर आप जेसन होल्डर को खिला लो तो आपको बैटिंग डेप्थ भी मिल जाएगी, बॉलर भी मिल जाएगा, और इवन जो मैं इनकी बल्लेबाजी की बात कर रहा था कि टेस्ट मैच वाली बल्लेबाजी है, आप इनकी बॉलिंग भी तो देखो ना, टेस्ट मैच वाली है। कगिसो रबाडा इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन टेस्ट क्रिकेट, नो डाउट अबाउट इट। मतलब मैं तो ये भी कहूँगा कि कगिसो रबाडा जब अपनी टेस्ट क्रिकेट ख़त्म करेंगे तो वो एक लीजेंड होंगे। और टी20 क्रिकेट थोड़ी बहुत यूटिलिटी उनकी हो सकती है, लेकिन चूंकि आपने सिराज को ले लिया ना, और नई गेंद करने के लिए आप पूरे बॉलर्स की लाइन नहीं लगा सकते। आपको चाहिए स्पेशलिस्ट टी20 वाले बॉलर्स जो डेथ में भी अच्छा कर सकें, मिडिल ओवर्स में भी अच्छा कर सकें। और कगिसो रबाडा नई गेंद आप करवा रहे हैं एक तरफ से सिराज, फिर ओवर कितने करा रहे हैं? तो भाई अगर 2 ओवर के लिए किसी बॉलर को इस्तेमाल करना है, उससे बेटर है आप ऑलराउंडर खिलाओ, जो आज की डेट में टी20 क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहा है। वेस्ट इंडीज़ के लिए बहुत अच्छा किया, यॉर्कर्स डेथ ओवर में अच्छी मारता है, शुरू में नई गेंद स्विंग कराने की काबिलियत भी रखता है, फिर बैटिंग में जो एक्सपीरियंस है उसके पास, आपके लिए मैचेस भी फिनिश कर सकता है। जैसे अब राहुल तेवतिया पर पूरा होलसोल आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते ना, आपको एक प्लेयर चाहिए सपोर्ट करने के लिए। आपने डाला किसको? शाहरुख खान को, जबकि डालना किसको चाहिए था आपको? जेसन होल्डर को। तो जीटी की टीम को अपनी प्लेइंग 11 में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। पहले तो ये जेसन होल्डर को लेके आए, कगिसो रबाडा को निकालना पड़ेगा, जेसन होल्डर को लेके आना पड़ेगा, फिर शाहरुख खान को भी आपको निकालना पड़ेगा। आप इस टीम में साई किशोर को नहीं खिला रहे। साई किशोर वो गेंदबाज जो आपके लिए पिछले 2 सीजन का बेस्ट स्पिनर है, राशिद खान से बेटर गेंदबाजी उसने करके दिखाई है, उस प्लेयर को आपने खिलाया नहीं। चलो हो सकता है कि पहले मैच में फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ी ज़्यादा मदद थी, जिस वजह से आपने एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाया, तो उनको नहीं खिलाया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको चीज़ें बैलेंस आउट करनी पड़ेंगी। मोहम्मद सिराज एक एंड से नई गेंद कर रहे हैं, अब दूसरे एंड से आप देख सकते हैं कि जेसन होल्डर को अगर खिलाएंगे तो वो भी नई गेंद कर सकते हैं। मिडिल ओवर्स के लिए अशोक शर्मा है, प्रसिद्ध कृष्णा ने इनके लिए बहुत अच्छा किया है, मतलब इनकी उम्मीदों के बियॉन्ड।
वो बंदा पूरे सीजन पिटता है, चाहे वो किसी भी लेवल की क्रिकेट खेले, चाहे वो रणजी ट्रॉफी हो, चाहे विजय हजारे ट्रॉफी हो, चाहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, चाहे इंडिया के लिए टेस्ट मैच हो। टेस्ट मैच में वो 8-8 रन पर ओवर के उससे देता है, बट T20 मैच में 2 ओवर में 3 रन दे के विकेट की झड़ी लगा देता है। तो ये तो इनके लिए बेनिफिट वाली चीज है ना, कम से कम प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले मैच में इस तरह की परफॉर्मेंस करके दिखा दी। उसके बावजूद भी जो है वो जीटी की टीम आगे स्ट्रगल करेगी अगर इसी ढर्रे पे चलते रहे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर इनको अपने बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा फायर पावर ऐड करनी है तो कुमार कुशाग्र जैसा प्लेयर बाहर बैठा हुआ है, उसको खिला लीजिए, बहुत अच्छी फॉर्म में है। और आपको जो एक अटैकिंग बैट्समैन चाहिए नंबर 4 की पोजीशन पर, वो वैल्यू भी कुमार कुशाग्र आपकी टीम को दे देंगे, तभी इस टीम का कुछ हो सकता है। और शायद तब भी ना हो, बट कम से कम अपने आप को बेस्ट ऑप्शंस तो दें कि यार मॉडर्न डे T20 क्रिकेट जिस तरह से चलती है उसमें आपको फायर पावर चाहिए, सिर्फ स्टेबिलिटी से काम नहीं चलेगा। आप ये सोच रहे हैं कि हम 180 बना के मैचेस जीत लेंगे, हमारे पास गेंदबाजी अच्छी है, वो ठीक है, आपके पास गेंदबाजी अच्छी है, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इसी टीम को टेस्ट मैच खिलाइए, बहुत ज़बरदस्त टीम खेल सकती है। लेकिन आप ये T20 क्रिकेट खेल रहे हैं जहाँ पर आपको बैटिंग डेप्थ, बॉलिंग डेप्थ, ऑलराउंडर्स और स्पेशलिस्ट T20 के प्लेयर, बैट्समैन है तो उसकी स्ट्राइकिंग एबिलिटी, बॉलर है तो उसकी यॉर्कर, स्लोअर वंस, वेरिएशंस, वो सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, और स्पिनर्स हैं तो मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने की काबिलियत उनके पास होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जीटी की टीम को चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप आरआर देखो, एकदम इसके उल्टा, वैभव सूर्यवंशी 15 बॉल पे 50 बना दिया उसने। यशस्वी जायसवाल थोड़ा स्लो स्टार्ट किया, बट मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ग्रुप में आएंगे, और इन दोनों के बीच ये ट्यूनिंग रहने वाली है कि वैभव सूर्यवंशी खुला खेलेंगे, यशस्वी जायसवाल परसेंटेज क्रिकेट खेलेंगे, और जरूरत पड़ेगी जब एक टाइम आएगा, जो होता है नॉर्मली आप जैसे इनिंग बिल्ड करते हैं वैसे करेंगे। और पिछले मैच में ये भी था कि पता था कि छोटा स्कोर जो है वो चेज डाउन कर रहे हैं, तो अननेसेसरी चांसेस लेने की जरूरत भी नहीं थी, तो उस हिसाब से यशस्वी जायसवाल अपना खेलते चले गए। और क्रिकेट में एक चीज बड़ी अंडररेटेड है कि क्रीज पर टाइम स्पेंड करना, स्पेशली अर्ली ऑन इन द सीजन जब आप आते हैं, तो जो आप बॉल्स खेलते हैं, बॉल्स आपके बल्ले के बीच से लगती हैं, उसका बहुत फायदा मिलता है। फॉर्म क्या होती है कि बॉल बार बार आपके बल्ले के बीच से लग रही है, आपको गैप्स मिल रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो फॉर्म में बदल जाती है। और जब आप क्रीज पर टाइम स्पेंड करते हैं तो धीरे धीरे करके फॉर्म आपकी तरफ आती है, टाइमिंग आपकी बेटर होने लगती है, तो वो एक चीज़ है। उसके बाद ध्रुव जोरेल नंबर 3 पर, इसका क्रेडिट तो मैं थोड़ा अपने आप को भी दूंगा, वो इसलिए कि मैं जब लखनऊ में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का गेम कवर करने के लिए गया था और रियान पराग को जो 2 बातें मैंने बोली थी उसमें से एक तो मैं कैमरे पे नहीं बता सकता, बट दूसरी ये थी कि ध्रुव जोरेल को नंबर 3 पर इस सीजन खिलाओ। तो रियान पराग ने मेरे कहने पे खिलाया या मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया, बट ध्रुव जोरेल को नंबर 3 पर फाइनली जो है वो मौका मिल रहा है। और ये बड़ा डिसीजन है क्योंकि ध्रुव जोरेल नीचे कहीं ना कहीं उनकी बल्लेबाजी जो थी वो दब जा रही थी, और यहाँ पर क्या है कि उनका गेम जिस तरह का है, शुरू में स्पेशली फास्ट बॉलिंग के खिलाफ अच्छे शॉट्स लगाते हैं, और अभी तो जो नेट्स वगैरह में बैटिंग कर रहे थे अलग ही ध्रुव जोरेल नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलेगा, फिर आसानी से अपने बड़े शॉट्स भी लगा पाएंगे, और जिस तरह से वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं वो कर पाएंगे। 4 रियान पराग हैं, 5 सिमरन एटमायर हैं, 6 नंबर डेनवन फरेरा खेल रहे हैं अभी इस टीम में। तो डेनवन फरेरा भी ठीक है फिनिशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर ये सनाका को लेके आ जाए तो सनाका को लाने पे इनको ये फायदा होगा कि आपको चौथा फास्ट बॉलर मिल गया, फिर आपको अलग से चौथा फास्ट बॉलर खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप शुभम दुबे को एज ए इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल कर लेंगे, और द मोमेंट आप शुभम दुबे को इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल करेंगे आपकी बल्लेबाजी नंबर 8 तक हो जाएगी, नंबर 8 पर रविंद्र जडेजा आएंगे। अभी के सिनारियो में क्या हो रहा है कि 6 पर डेनवन फरेरा है, 7 पर रविंद्र जडेजा है, उसके बाद फिर जोफ्रा आर्चर वगैरह है, वो बल्लेबाजी है। लेकिन अगर आप मान लीजिए सनाका को खिलाते हैं डेनवन फरेरा की जगह पर, तो आप फिर ब्रजेश को बाहर निकाल सकते हैं इस टीम। वैसे देखो तो ब्रजेश एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो इन्होंने इस बार लिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है उसमें कि आप एक बल्लेबाज कम हो जा रहे हैं, गेंदबाजी आपकी मजबूत हो जा रही है, बट बल्लेबाजी नंबर 7 पर फिर रविंद्र जडेजा है, और नंबर 8 पर आपके पास ऑप्शंस नहीं है। तो वो कभी कभी बैटिंग डेप्थ आपको चाहिए होती है, तो वहां पर थोड़ा सा अगर सेंसिबल प्ले करें। अल्टीमेटली क्या चाहिए आपको, चौथा फास्ट बॉलर जो आपको 2 ओवर की गेंदबाजी भी अगर दे जाए ना, तो आपकी टीम का बैलेंस अच्छा बन जाएगा। तो सनाका के पास भी वो स्लोअर वंस कटर्स हैं कि 2 ओवर आपको मिडिल में वो दे जाएंगे, प्लस फिनिशिंग में उनका जिस तरह का एक्सपीरियंस है वो आपको ज्यादा बेहतर बैलेंस दे देगा, रादर देन आप ये जो 4 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं उसमें आपकी गेंदबाजी जरूर मजबूत हो रही है, बट किसी दिन आपकी बल्लेबाजी कम पड़ जाएगी, ये बात मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ। वैसे अगर इनकी गेंदबाजी देखो, आपके पास जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर,
आई थिंक 2 बेस्ट ओपनिंग पेयर अगर आप देखो तो वो आपको नजर आ रही है बॉलिंग में। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास संदीप शर्मा है जो डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी कर देंगे। इवन आपके पास जो रवि बिश्नोई नाम का स्पिनर है वो नई गेंद भी संभाल सकता है, तो इस फैक्ट को भी इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि नई गेंद संभाल सकते हैं। आप रियान पराग को भी प्ले में ले आ सकते हैं, उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी है, तो इनको एक्स्ट्रा गेंदबाज नहीं चाहिए। बैटिंग डेप्थ आज की T20 क्रिकेट में थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी है। और ब्रिजेश शर्मा के बारे में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि देखो उनकी जो काबिलियत है, जिस तरह से स्लोअर वन करते हैं, यॉर्कर करते हैं, जरूर एक बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन है, बट आगे चल के इनको ये अपना जो थॉट प्रोसेस है वो एक बार रीचेक जरूर करना पड़ेगा कि क्या यही कॉम्बिनेशन मेरे लिए बेस्ट है या नंबर 8 पर बैट्समैन मेरे को चाहिए, जो आज की मॉडर्न डे T20 क्रिकेट की डिमांड है। बाकी मुझे लगता है कि इनकी टीम एकदम से परफेक्ट नजर आ रही है। जो कुछ थोड़ा बहुत इनएक्सपीरियंस वाली चीज़ है, वो इनएक्सपीरियंस फिर अपॉर्चुनिटी भी देता है उन प्लेयर्स को, चाहे फिर वैभव सूर्यवंशी हो, चाहे वो ध्रुव जुरेल हो। मुझे लगता है उनके लिए एक बड़ा सीजन होने वाला है ये वाला, और उनको मौका सही जगह मिल रहा है, वो चीज़ है। रियान पराग के लिए कप्तानी की शुरुआत अच्छी हो गई, पहला मैच उन्होंने जीत लिया, तो जब आपके लिए कई बार शुरुआत अच्छी हो जाती है तो फिर उससे चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। अगर यही मान लीजिए कि पहला मैच हार गए होते तो रियान पराग के लिए सवाल कुछ और हो सकते थे। फिर उसके बाद सिमरन हेटमायर जिस तरह की फॉर्म में आ रहे हैं, नंबर 6 नंबर 7, आई थिंक ज़्यादा नीचे जाएंगे ना तो बैटिंग डेप्थ वाली एक प्रॉब्लम इस टीम में दिख रही है। दूसरा थोड़ा सा जो इनएक्सपीरियंस की एक चर्चा होती रही बैटिंग ऑर्डर में, वो जरूर है, बट रीसेंट फॉर्म और टाइप ऑफ बैट्समैन और पोटेंशियल पर जाएं तो इस बल्लेबाजी को भी आप कमतर नहीं आंक सकते। गेंदबाजी मुझे लगता है कि अगर 4 यही खेल रहे हैं जो अभी खेल रहे हैं, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा और ब्रजेश शर्मा, तो ये 4 फास्ट बॉलर के तौर पर बेस्ट फास्ट बॉलिंग यूनिट भी आपको नजर आ रही है। स्पिन डिपार्टमेंट में मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क जरूर उठाऊंगा कि आपके पास वो जेन्युइन विकेट टेकिंग स्पिनर नहीं है, बट फिर भी आपका काम चला के दे देंगे, क्योंकि आपको कुछ मैचेस जो है वो जयपुर में भी खेलने हैं जहां पर बड़ा ग्राउंड है। रवींद्र जडेजा भी प्ले में आ जाएंगे, वहां पर रवि बिश्नोई भी और ज्यादा प्ले में रहेंगे। और रवि बिश्नोई T20 में वैसे देखो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बट विकेट शायद उतने नहीं निकालते जितने आप बाकी लेग स्पिनर से उम्मीद करते हैं कि वो निकालेंगे। हाँ, अपने दिन पर ज्यादा भी निकाल सकते हैं, तो ये कोई ऐसा पहले से प्रेडिक्ट करने वाली चीज नहीं है, बट इन जनरल ऑन पेपर जो मेरे को दिख रहा है वो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। बट GT वर्सेस RR का अगर मुकाबला है तो भाई साहब एक तरफ दौड़ेगी फरारी, रेनवर फरेरा भी इधर है, और दूसरी तरफ खेला जाएगा टेस्ट मैच। अगर GT को जीतना है तो टेस्ट मैच खेल लें तो GT की टीम जीत सकती है। अगर T20 होगा दोनों टीमों के बीच तो RR की टीम GT पर बहुत भारी पड़ने वाली है। आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।